दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी पार्टियों के बीच खेल शुरू हो गया है। बीजेपी की सहयोगी दलों ने सीटों की डिमांड शुरू कर दी है। निषाद पार्टी उपचुनाव में अपने कोटे की 2 सीटों की मांग कर रही है, जिस पर 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की आरएलडी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा बीजेपी की तीसरी सहयोगी अपना दल एस भी 1 सीट की मांग उठा रही है। अब इस तरह से उपचुनाव की 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल ताल ठोकने की तैयारी में है, तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी पर जानकारी मैं आपको दे रही हूं, वीडियो को अंत तक देखिए। निषाद पार्टी 2022 में जिन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट है और मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट है। उपचुनाव में इन्हीं दोनों सीटों पर निषाद पार्टी किस्मत आजमाना चाहती है। आगे जानिए कि आरएलडी 2022 में सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए मीरापुर और खैर सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसमें मीरापुर सीट जीतने में वो कामयाब रही। अब आरएलडी इन्हीं दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है, जिसकी डिमांड भी शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग का आखिर फॉर्मूला बीजेपी क्या निकालती है। अपना दल एस की बात करते हैं आप, तो सीसामऊ विधानसभा सीट पर ये अपना दल एस जो है ये दावा कर रही है कि हमें इस सीट पर चुनाव लड़ना है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को कानपुर संगठन के लोगों ने लिखित प्रस्ताव देकर सीसामऊ सीट पर उपचुनाव लड़ने की मांग रखी है। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने भी इसी संबंध में बीजेपी के नेतृत्व से बात करते हुए भरोसा दिया है। अपना दल एस की तरफ से तर्क दिया गया है कि भाई बीजेपी 25 सालों से सीसामऊ सीट से चुनाव हारती आ रही है। अपना दल एस इस बात का परीक्षण रामपुर, स्वार, टाड़ा सीट के चुनाव में करके देख चुकी है। ऐसे में सीसामऊ सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे अपना दल एस जीत सकती है। ये समीकरण है जीत का। किन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं आप ये जानिए पहले। देखिए, उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें मिल्कीपुर है, सीसामऊ है, कटहरी है, करहल है, कुंदरकी है, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट है। इसमें से 5 सीट पर सपा के विधायक थे, तो 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इसके अलावा निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक थे। 2024 में 9 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते सीटें खाली हुई हैं। तो कानपुर सीसामऊ जो है सीट, यहाँ पर विधायक इरफान सोलंकी को जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद ये सीट खाली हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 में 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 2 सीट पर उनके सहयोगी निषाद पार्टी ने अपनी किस्मत आजमाई थी। अब देखिए, बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर आरएलडी भी एंट्री मार चुकी है, इसीलिए आरएलडी भी सीट मांग रही है, जिस पर 2022 में चुनाव उन्होंने लड़ा था। आरएलडी का कहना है कि मीरापुर विधानसभा सीट उनके पास ही रही है और इसके अलावा उनकी पार्टी के वर्चस्व वाली सीटों की उनकी मांग है, जिसमें खैर विधानसभा सीट आती है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने इस बात को लेकर अपनी मंशा साफ रख दी है कि वो पिछली बार कटहरी विधानसभा सीट और मंझवा सीट पर लड़े थे चुनाव, लिहाज से इस बार भी उनको ये 2 सीटें मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, क्या बीजेपी अपने सहयोग की मांग को स्वीकार करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी अगर अपने सहयोगी निषाद पार्टी, आरएलडी और अपना दल एस की उनकी ये मंशा जो है सीटें मांगने की, इस हिसाब से सीट देती है, तो देखिए उसे लड़ने के लिए महज 5 सीटें ही बचेंगी। बीजेपी इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी की रणनीति हर हाल में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ऐसे में निषाद पार्टी को हो सकता है कि वो 1 सीट दे, आरएलडी को 1 सीट दे और बाकी की 8 सीटें खुद अपने पास रखे। कटहरी सीट का जिम्मा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला है। सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है। मीरापुर सीट की कमान प्रदेश अध्यक्ष संभाल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए उपचुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना आसान तो नहीं रहने वाला है। क्या फॉर्मूला निकालेगी ये देखने में दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।